और उदयपुर में 8 साल की मासूम बच्ची से रेप की जघन्य घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बच्ची से बेरहमी से जिस तरीके से घटना हुई उसका लोगों में गुस्सा बना हुआ है और गुस्सा इस कदर भड़का कि वो लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में बेटियों खास करके छोटी बच्चियों से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। एक दिन पहले ही चित्तौड़गढ़ में भी दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें एक लड़की की रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि क्या बेटियों की सुरक्षा के लिए जितने प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं? पेट्रोलिंग से लेकर सामाजिक तौर पर जितनी कोशिश होनी चाहिए क्या वो हो रही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीने के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनवरी से लेकर जून तक सिर्फ 6 महीने में प्रदेश में 878 बेटियों से रेप की वारदात हो चुकी है, जिनमें से 5 की तो हत्या कर दी गई। तो वहीं छेड़छाड़ की 750 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि ये आंकड़े खुद राजस्थान पुलिस के ही हैं। आलम यह है कि अब परिजन बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजने में डरने लगे हैं। उनका डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची बाहर जाए और जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कहीं कोई अप्रिय घटना हो। दरअसल प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, वो खुद को कितना सेफ फील करती हैं और उनकी नज़रों में सामाजिक तौर पर और शासन प्रशासन के स्तर पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, इस पर एनडीटीवी राजस्थान आज पूरे दिन एक मुहिम चला रहा है, जिसमें हम जिम्मेदारों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि महिला अपराध की क्या स्थिति है और इस पर किस स्तर पर काम करने की जरूरत है और बेटियां और महिलाएं आखिर इस मामले को लेकर के क्या सोच रही हैं। तो अब जरा पिछले कुछ सालों के भी आंकड़े आपको बताते हैं। आखिर 2023 और 2024 में जनवरी से जून तक कितनी घटनाएं हुई हैं, जरा वो आप देखिए। और इसके अंदर क्योंकि ये यानी आंकड़ों को अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने में पिछले 2 साल में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं, वो बेहद खौफ पैदा करने वाले हैं। और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के मामलों को लेकर युवतियों और महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है। इसी को लेकर जयपुर में कॉलेज की छात्राओं से बात की हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में पुलिस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसमें नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ छात्राएं हैं। मैडम, जब आप इस तरह की घटना सुनते हैं तो कितना आपको बुरा लगता है? आपके पेरेंट्स भी डर जाते हैं क्योंकि आप कॉलेज स्कूल जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसी घटना सुनकर हमारा अंदर से जी उठ जाता है कि क्या करें, हम सरकार को कैसे समझाएं। हमें हर अधिकार के लिए सड़कों पे आना पड़ता है कि सरकार हमारे ये अधिकार हमें दो। अरे जो अधिकार हमें हमारे संविधान में दे रखा उसके लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है कि आप हमारी ये रक्षा करो, ये रक्षा करो, ये रक्षा करो, हमारा अधिकार ये हमें दो। आज राजस्थान विश्वविद्यालय की मैं घटना बताती हूँ कि 2 साल पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी महाविद्यालय में वहाँ के बाहर के असामाजिक तत्व आ रहे हैं, पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं और इसमें विश्वविद्यालय का कोई भी एक्शन नहीं। और भी गर्ल्स है। मैडम, आप बताइए, गरिमा हेल्पलाइन नंबर चालू किया है, कभी कोशिश की, ट्राई किया कि इस पर टेलीफोन करे तो कोई हेल्प करने के लिए तुरंत आए, कभी ऐसा हुआ? जी सर, गरिमा हेल्पलाइन बिल्कुल चालू की गई है। 2 साल पहले जब महारानी में पोर्नोग्राफी वाला केस हुआ था तो हमें 7 डे, जब मैं महारानी की स्टूडेंट थी तो हमें 7 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई थी आत्मरक्षा के लिए और उसमें हमें नंबर भी प्रोवाइड किए गए थे और जो आईपीएस थी सीमा जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद काफ़ी जैसे गर्ल्स कॉलेज है, 7000 गर्ल्स है तो फ्रेंड्स भी काफ़ी है गर्ल्स, तो मतलब काफ़ी फ्रेंड के साथ ऐसे मैटर हुए तो हमने उन नंबर पर कॉल करने का ट्राई किया 1091 पर, और 2 नंबर और थे 10 डिजिट वाले नंबर, उन पर भी हमने कॉल किया। अलग अलग नंबर से 20 टाइम्स कॉल किए सर, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं था। अच्छा, एक बार बताइए, एक टॉपिक ये भी होता है कि अमूमन देखा है कि स्कूल कॉलेज या बस में ऑटो में छेड़छाड़ होती है, लेकिन आजकल एक डिजिटल छेड़छाड़ भी चला है। मतलब अननोन नंबर से फेक आईडी, मैंने देखा कि अभी कालवाड़ में पकड़ा, फेक आईडी रिक्वेस्ट भेजते हैं और ऊट पटांग कमेंट करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपने फोटो लगाई, कमेंट ऊट पटांग हुआ, तो डिजिटल छेड़छाड़ भी बढ़ रही है घटनाएं? हाँ, डिजिटल छेड़छाड़ होती है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप वगैरह बनाते हैं, उससे नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चंस पता है फिर भी वो थोड़ी देर तक ऐसे बात करते हैं, देन वो कम अपने
पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, जस्ट लाइक आप बहुत अच्छे लग रहे हो, फिर वो आपको बुलाएंगे, फिर थोड़ी बहुत बातें होगी, आप फोटोज भेज देते हो, बहुत सारी गर्ल्स फोटोज भेज देती है और सोचती फिजिकल टच स्टोरी है, उसके बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है। हमारा राजस्थान भी कहीं ना कहीं बदनाम होता है, क्योंकि आंकड़े जो बढ़ रहे हैं अब इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 6 महीने ही हुए हैं, अभी तो पूरे 6 महीने बाकी है। तो अभी से अगर इतने आंकड़े आ गए तो 6 महीने बाद और आंकड़े बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान, जिसको कहा गया था कि राजस्थान पूरे देश में टॉप पे आया था महिला अत्याचार के मामले में, तो इस ट्रैक को हटाना होगा ताकि दोबारा, और इसके साथ ही ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि कोई जहमत नहीं उठाए, इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर।